ईरान, इज़राइल, अमेरिका वॉर। आप इस वॉर को किस तरह से देखते हैं? जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा होगा, ये वॉर के 3 पॉइंट माने जा रहे हैं। 3 वजह से ये वॉर मुख्य रूप से हुई है। एक तो ये इस्लामिक कट्टरपंथी ख़त्म करना दुनिया से, शायद इसके लिए। नंबर 2 कि ईरान एटम बम ना बना पाए कभी, इसके लिए। और जो तीसरा मुख्य पॉइंट माना जा रहा है वो ये है कि इप्स्टीन फाइल में बड़े-बड़े नाम निकल के आ रहे थे। जैसा कि आपने कई वीडियो में देखा होगा, जेफरी इप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जिसने आइलैंड खरीदा था। वहाँ बड़े-बड़े रईस, अमीर लोग कई कंट्री के, मोस्टली अमेरिका के, पहुँचते थे। अय्याशी की उन लोगों के, उन सब की वीडियो बनी हुई थी, तो उन सब के नाम निकल के आ रहे थे। ठीक, वो नाम सामने ना आ पाए शायद इसलिए। पर जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस वॉर को देखने के लिए, वो एक ये भी है कि इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बनाना ये वॉर का मेन उद्देश्य हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने हाल ही में देखा, एक वीडियो थी, उसके माध्यम से सुना था। एक अमेरिकन कोई मिनिस्टर थे, वो कह रहे थे कि मैं इंडिया को, या हम एज ए अमेरिका इंडिया को नेक्स्ट चाइना नहीं बनने देंगे। उसके लिए चाहे हमें जो भी करना पड़े। मतलब समझ रहे हो ना आप? क्योंकि चाइना आज अमेरिका की आंखों में आंखें डाल करके खड़ा है, और वो युद्ध करने को तैयार है, एनी वेयर एनी टाइम, इन एनी कंडीशन। ठीक, किसी भी कंडीशन में, चाहे जैसा वर्क, हर तरह से तैयार है चाइना। तो उनका यह है कि अब एक चाइना तो आ गया है हमारे टक्कर लेने के लिए, टक्कर देने के लिए हमें। ठीक, वो हर चीज़ में सक्षम भी है। उसके साथ एक इजरा ओ सॉरी रशिया खड़ा है, तो और भी पावरफुल हो रहा है उस वजह से। तो हम अब इंडिया को नेक्स्ट चाइना नहीं बनने देंगे, ये उन्होंने कहा था। तो शायद हो सकता है इसलिए ही ये वॉर, ये भी एक रीजन हो सकता है। क्योंकि इंडिया का जो ऑयल रिजर्व है ना, 85% ऑयल ट्रेडिंग गल्फ कंट्री से होती है। और गल्फ कंट्री का जो भी ऑयल है वो सब हार्मुज स्टेट से के रास्ते से आता है। अब हार्मुज स्टेट पे कब्जा है ईरान का, ईरान ने उसको ब्लॉक कर रखा है। ईरान ने कहा मैं यहाँ से एक बूंद भी तेल नहीं निकलने दूंगा। ठीक, और हम सब ये जानते हैं कि जितनी भी गाड़ियां हैं वो सब पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, और इवन घरेलू गैस में भी नेचुरल जो गैस है वो भी इस्तेमाल होती है। एलपीजी वगैरह सब वहीं से निकल के आता है, क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल आता है, और क्रूड ऑयल को एक्चुअली ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि जब ये गाड़ियां नहीं चलेंगी, जब ट्रेन नहीं चलेगी, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो पाएगा तो जो इकोनॉमी है, मतलब वो बढ़ नहीं पाएगी, इकोनॉमी नहीं चल पाएगी। जो चीज़ें हैं जहाँ हैं वहाँ की वहीं ठहरी रहेंगी, उनकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। इस तरह से इंडिया जितना लंबे समय तक वॉर चलेगा, इंडिया एक डेड इकोनॉमी बन के रह जाएगी। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को पालना कोई आसान काम नहीं है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन को अच्छी तरह से पालना, इवन ये सिचुएशन भी आ सकती है, सरकार गिरने गिरने की भी सिचुएशन आ सकती है। सर, लोग सरकार से सवाल करेंगे, जवाब मांगेंगे कि आपने क्या किया पहले, चाइना इतना सक्षम है। और रशिया से हालांकि हम चाहें तो ऑयल रिजर्व ले, मतलब ऑयल खरीद सकते हैं, पर वो एक रास्ता, लंबा रास्ता, एक लंबी दूरी है। ठीक है, वो मलक्का स्टेट होते हुए जहाँ जाते हैं, वहाँ से हम 15% ही खरीदते थे।